हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार आपको दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 2 करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 2 करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था प्लेन फिगर्स के बारे में। कैसे फिगर्स के बारे में? प्लेन फिगर्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे फिगर्स के बारे में? सॉलिड फिगर्स के बारे में। कैसे फिगर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे? सॉलिड फिगर्स के बारे में, है ना। तो चलिए जानते हैं सॉलिड फिगर्स क्या होता है। सॉलिड फिगर्स क्या होता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉलिड फिगर्स आर ऑलवेज इन 3 डायमेंशन। यानी कि सॉलिड फिगर कितने डायमेंशन में होंगे? 3 डायमेंशन। याद करिए प्लेन फिगर्स के बारे में मैंने क्या बताया था। प्लेन फिगर्स के बारे में मैंने बताया था कि प्लेन फिगर्स कितने डायमेंशन में होते हैं? तो 2 डायमेंशन में होते हैं। कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन। जो कि क्या था? क्या था जल्दी बताइए, क्या था 2 डायमेंशन? तो एक था लेंथ और एक था ब्रेथ, था ना 2 डायमेंशन। आज हम लोग जानेंगे 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में यानी कि तीसरा डायमेंशन कौन होगा? तो याद रखिएगा 3 डायमेंशन मतलब कि तीसरा डायमेंशन होगा हाइट यानी कि एच। तो 3 डायमेंशन हो गए ना, क्या हो गया? एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट हो गया, है ना। तो चलिए सॉलिड फिगर्स में पहला नाम आता है क्यूबॉइड का। किसका नाम आता है? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के बारे में देखिए क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस प्लेन फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड का फिगर कैसा होता है, आप सबने बचपन में बनाया होगा, है ना। और बचपन में बनाने में ये फिगर बड़ा मजा आता है। तो जानते हैं कि कैसा होगा क्यूबॉइड का फिगर। तो देखिए क्यूबॉइड का जो फिगर होगा वो होता है इस तरीके से। हम एक रेक्टेंगल बनाते थे। रेक्टेंगल मतलब क्या? आयत। रेक्टेंगल मतलब क्या? आयत होता है ना। और एक और आयत इस तरीके से एक के ऊपर एक बना दिया करते थे। और उसके बाद जो कॉर्नर होता था यानी कि किनारा होता था उसको आपस में क्या करते थे? जोड़ देते थे यानी कि पॉइंट मिला देते थे। ये बन जाता था क्या हमारा? क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। क्या बनता था? घनाभ। आप सोचेंगे कि घनाभ में 3 डायमेंशन कौन कौन होगा। तो देखिए घनाभ में 3 डायमेंशन कौन कौन सा होता है ना। तो देखिए एक होता है ये लेंथ, ये क्या होगा? एक लेंथ होगा। ये जो दिख रहा है ये होगा हमारा ब्रेथ। क्या होगा? ब्रेथ। क्या होगा? ब्रेथ यानी कि आधार, है ना। एक लंबाई एक आधार। और एक होता है जो कि हाइट है, ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। तो ये बनता है हमारा क्या? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। और इस तरीके का फिगर आपको कहाँ देखने मिलेगा? तो एग्जाम्पल में मैच बॉक्स यानी कि सलाई का डब्बा। जो सलाई का डब्बा आप देखते हैं वो क्या होता है? घनाभ ही तो होता है ना। ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईटा। ब्रिक मतलब क्या? ईटा। और बुक, ये सब क्या है? घनाभ यानी कि क्यूबॉइड होता है। ठीक है, चलिए अब क्यूबॉइड के बारे में और बातें जानते हैं। ये जो लाइन लिखा हुआ आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको, ठीक है, पढ़ने में और समझने में क्यूबॉइड को। अब क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे तो क्यूबॉइड लिखा है द 4 फेसेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेसेस। यानी कि जो 4 फेस होता है। तो आइए जानते हैं 4 फेस यानी कि लेटरल फेस किसको कहेंगे। देखिए रेक्टेंगल लेटरल फेस समझाने के लिए हम एक क्यूबॉइड लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यूबॉइड। ये देखिए एक क्यूबॉइड है, ये क्या है? एक बॉक्स क्यूबॉइड। अब लेटरल फेस जानिए क्या होता है। जो ऊपर का फेस है यानी कि ये ऊपर का फेस और नीचे का जो सरफेस है ना, ये 2 सरफेस को अगर हटा दे तो बाकी जो 4 बचता है, 1 2 3 और एक पीछे 4, है ना। 1 2 3 और एक पीछे क्या? 4। तो ये जो 4 फेस बचता है वो कहलाएगा क्यूबॉइड का क्या? लेटरल फेस। क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड का लेटरल फेस। यानी कि लेटरल फेस क्या होगा? द 4 फेसेस विच मीट द बेस से बेस। बेस मतलब ऊपर और नीचे का, है ना, उसको क्या कहेंगे? लेटरल फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटरल फेस। अच्छा अब क्या लिखा? द स्पेस enclosed by a cuboid is called its volume। देखिए वॉल्यूम क्या होगा? आप एक रूम को कंपेयर करिए जिस रूम में आप बैठे हुए हैं। रूम में देखिएगा 4 दीवार है। 4 दीवार है ना, ऊपर का छत है, नीचे का जमीन और उसके अलावा क्या? 4 दीवार। तो लेटरल सरफेस तो कहेंगे आसपास के 4 दीवारों को, ठीक है। और वॉल्यूम किसको कहेंगे? तो बीच में जो जगह है यानी कि जहाँ पे हवा है ना, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और जो भी सामान, वो बीच का पूरा जो जगह है, खाली जगह, उसको क्या कहेंगे? हम वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम समझ में आया होगा, है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स को या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे वॉल्यूम के बाद क्या आता है? वॉल्यूम के बाद नोट में देखिए 2 पॉइंट है क्यूबॉइड के बारे में, है ना। ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा, 2 पॉइंट को अच्छे से आप समझिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ए क्यूबॉइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस।
क्यूबॉइड का कितना रेक्टेंगुलर फेस होता है? 6, 12 एज एंड 8 वर्टिसेस। अब एक बार फिगर बना के फिर से समझते हैं कि क्या क्या है ना। तो चलिए एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड का फिगर बनाते हैं, है ना। ये क्या है हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ है। क्या है? घनाभ है। अब देखिए घनाभ में बनाते हैं क्या बनता है। तो देखिए क्या कहा है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेज, 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो 6 रेक्टेंगुलर फेस कौन कौन होगा? तो 6 रेक्टेंगुलर फेस मतलब कि एक ऊपर का, एक नीचे का बेस, है ना। अब बाकी 4 क्या? दीवार। बाकी 4 क्या होगा? दीवार होगा। वो क्या कहलाएगा? फेस। क्या कहलाएगा? फेस। अब उसके बाद आता है क्या? 12 एजेस। एजेस मतलब क्या होता है? एजेस मतलब जो ये लाइन देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये क्या कहलाएगा? एज। ठीक है। तो ये टोटल कितना एज होता है? तो 12 होता है। कितना होता है? 12। 4 आगे 4 पीछे, है ना। फिर 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितना हो गया? 12 एज होता है ना। और वर्टिसेस कितना होता है? 8। वर्टिसेस के बारे में बताया तो देखिए वर्टिसेस क्या होता है। वर्टिसेस मतलब हो गया कॉर्नर यानी कि किनारा। तो कितना कॉर्नर है? ये कॉर्नर देखिए कितना है? टोटल 8 है। 4 देखिए इधर और 4 क्या? इस तरफ है। तो टोटल कितना हो गया कॉर्नर यानी कि वर्टिसेस? 8 हो गया। तो याद रखिएगा क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है, 12 एज होता है और वर्टिसेस कितना होता है? 8 वर्टिसेस होता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। डायगोनल देखिए किसको कहते हैं? डायगोनल के बारे में अच्छे से समझना है कि डायगोनल किसको कहेंगे, है ना। तो डायगोनल देखिए क्या कहा है? द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबॉइड। अपोजिट कॉर्नर को क्या करता है? ज्वाइन करता है। अपोजिट कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, इन दो कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे लाइन को क्या कहेंगे? ये डायगोनल कहेंगे। इस लाइन को क्या कहेंगे हम? डायगोनल कहेंगे, है ना। अब क्यूबॉइड में याद रखिएगा 4 डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? 4 डायगोनल होते हैं। ठीक है। तो जल्दी से इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम आगे के पॉइंट में। अब हम आगे बढ़ते तो देखते हैं आगे क्या आता है। आगे देखिए आया इसका फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला है। जल्दी से देखिए आप लोग बताइए, मन में सोचिए कि क्या फॉर्मूला होगा, है ना। पहला फॉर्मूला क्या लिखा? टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखा हुआ है? टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है ना। तो देखिए घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया जल्दी से बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए खुद पे, वहीं से बताइए, है ना। बोलिए क्या होगा या फिर कॉपी पे लिखिए। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया तो 3 डायमेंशन था ना। कौन कौन था? लेंथ था क्यूबॉइड का, ब्रेथ था और हाइट था। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होगा? HL प्लस क्या? HL। तो ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का, है ना। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के। किसकी बात करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। अभी बताया मैंने लेटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? जल्दी बताइए किसको कहते हैं? 4 दीवार जो होता है उसको क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान इधर दीजिएगा। उसका फॉर्मूला होता है 2H ये आपस में है किसमें? मल्टीप्लाई में L प्लस B। L प्लस क्या? B। ये क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। अब बात करते हैं तीसरा नाम आया है एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ क्या? 4 वॉल। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल दोनों ही क्या है? आपस में इक्वल है क्योंकि बात तो सेम है। तो फॉर्मूला में क्या होगा? सेम होगा। तो 2H होगा क्या होगा? L प्लस B। L मतलब क्या? लेंथ। अब B मतलब क्या? ब्रेथ। B मतलब क्या है? ब्रेथ। H हाइट है ना। चलिए ये फॉर्मूला जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, जल्दी से। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला देखिए क्या है? अगला फॉर्मूला है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? ध्यान दे दीजिएगा। वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है? जल्दी बताइए। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या? हाइट। ये क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है ना। चलिए अब बात करते हैं डायगोनल की। किसकी? डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? जल्दी बताइए। डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड का? बताना है आप लोगों को जल्दी। तो डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या? H स्क्वायर। H क्या? स्क्वायर। ये क्या होता है? डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के पास शेयर करिए और जल्दी लाइक करिए, है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
आपने जान लिया होगा आज क्यूबॉइड के बारे में, जान लिया ना, उसके प्रॉपर्टी, कितना वर्टिसेस होता है, एजेस होता है, जान लिया। अब हम आते हैं अगले फिगर की तरफ। अगला हमारा देखिए फिगर क्या होता है, यानी कि शेप क्या है। तो अगला शेप है हमारा क्यूब। क्या है? क्यूब। अब देखिए क्यूब के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्यूब के बारे में एक बार पढ़ें तो पता चलता है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है? एक स्पेशल तरह का क्यूबॉइड होता है जिसका क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है ना। उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, इक्वल होता है क्यूब का। क्यूब को बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं हिंदी में? घन। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं सुगर, सुगर का क्यूब मतलब कि जो चीनी रहता है घर में, आइस क्यूब, डाइस, ये सब क्या है, एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। अब देखिए क्यूब का भी एक बार शेप बनाते हैं, क्या बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं, कैसा दिखता है क्यूब, है ना। तो क्यूब का देखिए फोटो बनाएंगे, यानी कि शेप उसका बना लेते हैं। तो क्यूब देखिए ऐसा होता है ना, हम लोगों ने बहुत बार बना चुका है, बचपन से बनाते आए हैं, 2 क्लास 3 क्लास में भी जान रहे थे कि क्यूब कैसा होता है। तो देखिए ये क्या करेंगे, चारों कॉर्नर्स को मिला देंगे, है ना, आपस में। चलिए ये क्या बन गया, क्यूब का एक शेप बन गया। फोटो देखिए कैसा होता है क्यूब का, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। चलिए तो ये कैसा है, क्यूब। आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे क्यूब का बना लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्यूब का। क्यूब के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट्स में। देखिए क्यूब के बारे में लिखा हुआ है, इन ए क्यूब ऑल द 6 फेसेस आर इक्वल। क्यूब में क्या होता है, 6 फेस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। एंड ऑल द 12 एज आर इक्वल, और जो 12 एज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो देखिए क्यूब का फोटो बनाए तो देखते हैं कैसा ये पॉइंट क्या समझाता है हमको, है ना, क्या समझाता है। तो चलिए देखते हैं। क्यूब में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 फेसेज आर इक्वल। 6 फेस क्या है, इक्वल है। तो सही बात है, जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल रहेंगे तो फेस भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। मतलब कि अगर ये फेस की बात करें तो ये फेस और जो ये फेस है, टोटल जो फेस है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। और क्या लिखा हुआ है, 12 एजेस आर इक्वल। 12 एज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए एज मतलब क्या, ये वाला पूरा साइड है ना, ये क्या साइड, तो एज क्या होंगे, इक्वल होंगे। एज क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो चलिए अब क्या बोला है, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज कॉल्ड इट साइड। यानी कि जो भी एज होता है उसको क्या कहते हैं, ये एज को क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, साइड कहते हैं, है ना। तो जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से। और अगर वीडियो पसंद आता है तो जल्दी लाइक कर देना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो इसमें आता है फॉर्मूला, है ना। क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का। क्यूब मतलब घन, है ना। तो चलिए घन का पहला फॉर्मूला जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इसका क्या है, इक्वल है। तो उस अनुसार बताएंगे, है ना। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यानी कि क्यूबॉइड का पहले जानते हैं एक बार क्या था एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या था, 2 × LB + BH + HL, है ना। देखिए इसके जरिए हम कैसे निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, किसका, क्यूब का। किसका निकालेंगे, क्यूब का निकालेंगे। तो देखिए 2 तो वैसे ही रहेगा टोटल सरफेस एरिया में, लेंथ ब्रेथ दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल। यानी कि दोनों को अगर साइड को हम ए मान लेते हैं, साइड को क्या मान ले लिए हम, ए ले लिए। तो साइड को अगर हम ए ले लें, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ क्या होगा, इक्वल। यानी कि a × a हो जाएगा। प्लस में ब्रेथ और हाइट भी क्या है, आपस में इक्वल है। ये भी क्या हो जाएगा, a × a। अब प्लस में हाइट और लेंथ भी क्या है, इक्वल है ना। तो a × a। अब बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। a × a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस फिर से a स्क्वायर और फिर से a स्क्वायर, है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर क्या हो जाएगा जुड़ के, 3a स्क्वायर। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, है ना। चलिए हम एक बार क्लियर करके लिख देते हैं साफ से, है ना, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए हो जाएगा, क्या हमने निकाला, 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। याद रखिएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, किसकी, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड में याद करिए क्या था, है ना, उसके जरिए हम फिर से निकालेंगे। तो क्यूबॉइड में क्या था, 2HL + B। 2H क्या था, L + B, है ना, था ना। तो चलिए उसके जरिए हम निकालते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, 2H क्या है, A हमने लिया, लेंथ भी क्या है A और ब्रेथ भी क्या है A है ना। तो चलिए इसके जरिए जानते हैं। तो देखिए a + a क्या हो जाएगा, 2a। a + a क्या हो जाएगा, 2a। तो इधर भी 2a और इधर भी क्या, 2a। तो हो जाएगा क्या,
2 इंटू टू क्या 4, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का यानी कि घन का क्या होता है 4a स्क्वायर, क्या होता है मेरे साथ बोलिए एक बार, क्या होता है 4a स्क्वायर। आपको इसी वीडियो में याद करके जाना है हर एक फॉर्मूला, ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, तो देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, जल्दी याद करें, क्यूबॉइड का एक बार वॉल्यूम याद करें, क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हाइट, ये था ना क्यूबॉइड का। तो चलिए उसके जरिए जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा तीनों क्या ए, तो ए इंटू क्या ए। तो देखिए जब बेस सेम होता है तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो ए पर क्या हो जाएगा पावर क्यूब, क्योंकि तीनों पे एक पावर था, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब होगा, क्या होगा ए क्यूब। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगला फॉर्मूला की तरफ। अगला देखिए क्या है हमारा डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्या है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल देखिए क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, डायगोनल देखिए क्या होता है √3x, √3 क्या x होता है, क्या डायगोनल होता है, क्या होता है डायगोनल। याद रखिएगा डायगोनल क्यूब का क्या होता है √3x होता है ना। कैसे निकाले, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला पे आप रखिएगा, आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक बार आप रख के खुद से देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, रख के देखिए √3x आएगा, है ना, ये आएगा। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, आगे हम जानेंगे यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, यूनिट्स के बारे में। यूनिट के बारे में जानते हैं अच्छे से, है ना। आज यूनिट सारा याद कर लेना है। हम लोगों ने सेंटीमीटर के बारे में जानते हैं, डेसीमीटर, मीटर, एक बार जो जानते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते उनको याद करना है यहाँ पर। चलिए क्या है पहला सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर याद रखिएगा किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर जल्दी बताइए किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। अब 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, डेसीमीटर यानी कि क्या बोलते हैं डीएम, किसके बराबर होता है, तो 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर की बात करेंगे, किसकी 1 मीटर की, तो 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 10 डेसीमीटर। किसके बराबर 10 डेसीमीटर, या फिर हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर। क्या जानते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर को तो किसमें होगा 1000 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर, 1000 क्या मिलीमीटर। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है डेकामीटर, क्या है डेकामीटर। तो डेकामीटर को बोलते हैं डीएम, क्या बोलते हैं डीएम। मेरे साथ बोलिए ताकि याद हो जाए क्या होता है डेकामीटर, क्या बोलते हैं डीएम। 1 डेकामीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, तो 10 मीटर के। कितने मीटर के 10 मीटर के। या फिर सेंटीमीटर में बोले तो 1000 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर क्या है हेक्टोमीटर यानी कि एचएम। कितने डेकामीटर के इक्वल होता है 10 डेकामीटर के। अब मीटर में तो 100 मीटर। कितना मीटर 100 मीटर। किलोमीटर देखिए कितना है 1 किलोमीटर कितना जानते हैं 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है 1000 मीटर। या फिर डेकामीटर बोले तो 100 डेकामीटर। और अगर हेक्टोमीटर तो 10 हेक्टोमीटर, है ना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, बहुत काम आने वाला है ये आपको इस चैप्टर में, है ना, बहुत ज्यादा काम आता है। इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, आगे है यूनिट। पेरीमीटर जब हम निकालते हैं उसका यूनिट, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो लास्ट में जो यूनिट होता है वो भूल जाते हैं कि क्या यूनिट पड़ेगा। मीटर जब पेरीमीटर जब निकाले तो क्या यूनिट लास्ट में दे, एरिया निकाले तो क्या देना होगा, अब वॉल्यूम निकाले तो क्या देना होगा। तो याद रखिएगा, देखिए क्या देते हैं यूनिट। जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं लास्ट में नंबर के बाद जो यूनिट पड़ता है, अगर मीटर में क्वेश्चन है तो यूनिट पड़ेगा मीटर। क्या पड़ेगा मीटर। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो यूनिट क्या हो जाएगा सिंपल सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर कोई और यूनिट है यानी कि हेक्टोमीटर, डेसीमीटर कुछ भी रहेगा तो वो लिख देंगे डायरेक्ट। अगर एरिया की बात करें तो एरिया में जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। एरिया में क्या यूनिट होगा मीटर स्क्वायर होगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर या स्क्वायर। आपको बात ये याद रखना कि स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। एरिया में क्या आ जाता है यूनिट पे स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम में याद रखिएगा, वॉल्यूम में क्या होता है यूनिट पर क्यूब। क्या होता है यूनिट पर क्यूब होता है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर कोई और रहे तो उस पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, जल्दी। चलिए, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।